हेलो गाइस, मेरा नाम अजीज़ है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज लाइफ की बेस्ट चीज़ जो एयर कंडीशन से रिलेटेड है। तो अक्सर टेक्नीशियंस को ये चीज़ का सामना करना पड़ता है। इंटरव्यू आप कैसे फेस करें और कौन कौन से सवालात आपसे किए जा सकते हैं, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आप मैं शुरू करूँ वीडियो अपनी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें प्लीज़। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपसे आपके फेस पे मतलब देखा हो गया, अक्सर देखा गया होगा कि जो नए नए टेक्नीशियन या पहली बार जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा फेस पे हेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। पता नहीं कौन सा सवाल कर लेंगे, ये मालूम नहीं ये सवाल का जवाब हमें मालूम होगा या नहीं होगा। आपको अक्सर देखा गया कि आपको वो सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन वहाँ अंदर जाने के बाद वो दिमाग से हट जाता है, घूम जाता है, पता नहीं क्योंकि डर के मारे। तो वो चीज़ सबसे पहले आपको वो खौफ को, डर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बिना बेझिझक आप अंदर जाएं। वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स मतलब आपसे सवालात करेंगे और जवाब आपसे सुनना चाहेंगे वो। तो सबसे पहले आप जैसे ही अंदर जाएं आप तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं हो, खौफ नहीं हो, डर नहीं हो अपने आपके अंदर, और स्माइलिंग फेस हो आपका। और आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करें ताकि उसको लगे कि आपका जो दिमाग है हमारे सवाल पे है। आई टू आई कॉन्टेक्ट करने का मतलब यही होता है कि आपका सवाल, जो आपका ध्यान है उसके सवाल पे है, ताकि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड है। तो आइए गाइस, मैं आपको वो शुरू के 10 सवाल जो अक्सर इंटरव्यू में किए जाते हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहला सवाल वो करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है और कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ आपके रिज्यूम में जो होगा तो उसके बारे में, उसकी कंपनी के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने क्या क्या काम किया है वो भी पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो रिज्यूम में लिखा है तो वही चीज़ आपको याद रहना चाहिए। पता चला कि आपने कैरियर में काम किया है और आपने बता दिया कि एलजी में काम किया है जी, तो उसमें आपको वो पकड़ लेंगे कि हाँ इसने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वो फॉल्स है। तो ये चीज़ पे आपको खास ध्यान देना है। और दूसरा सवाल वो ये कर सकते हैं कि 1 टन की एसी में कितने बीटीयू होते हैं, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 1 टन की एसी में 12,000 बीटीयू होते हैं। तो हो सकता है उनका सवाल थोड़ा सा हटके हो, यानी कि 2 टन का भी हो सकता है, 1.5 टन का भी पूछ सकते हैं। तो इतना ध्यान रखें आप कि 12,000 बीटीयू का 1 टन होता है। तीसरा सवाल वो ये कर सकते हैं कि 1 टन कंप्रेसर में कितने लारे होते हैं। बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन जो होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं जो काम तो करते ज़रूर हैं, 1 टन का कंप्रेसर भी लगाया होगा, 1.5 टन का लगाया होगा, 2 टन का लगाया भी होगा, लेकिन उनको इलारे के बारे में नहीं पता। इलारे क्या होता है? लॉक रोटर एम्पियर, यानी कि 1 टन का जो कंप्रेसर है 1 टन का जो कंप्रेसर है वो 36 इलारे का होता है। तो 2 टन का हो गया 36, यानी कि 72 इलारे का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 टन का कंप्रेसर 72 इलारे का ही हो। देखा गया होगा आपने 72 की जगह पे 73 देखा होगा, 75 देखा होगा, 74 देखा होगा, 70 भी देखा गया होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट है उसका 72 इलारे ही है 2 टन का। तो ये दिमाग में रखिएगा कि 36 इलारे का 1 टन कंप्रेसर होता है। उसके बाद चौथा सवाल गाइस आपसे वो ये कर सकते हैं कि एवापोरेटर का दूसरा नाम क्या है। तो गाइस इसके बारे में तो शायद आपको मालूम ही होगा कि एवापोरेटर का दूसरा नाम कूलिंग कॉयल है। पांचवा सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं सेंट्रल एसी के बारे में कि एचयू का फुल फॉर्म बताइए। तो एचयू का फुल फॉर्म गाइस एयर हैंडलिंग यूनिट है। तो ये सिंपल सा है। तो वो छठा सवाल साथ में इसके पूछ सकते हैं वो कि एफसीयू क्या होता है। तो एफसीयू फैन कॉयल यूनिट होता है। ये बात आपको जहन में रखना, दिमाग में रखना है। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है ताकि इंटरव्यू के टाइम कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सातवां सवाल गाइस कि वो अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कूलिंग कॉयल है, एसी है, तो कूलिंग कॉयल में आइस आ रही है बहुत सारी, तो आखिर ये रीज़न क्या है। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला रीज़न जो होता है कि अगर एसी बहुत ज़्यादा गंदी है आपकी, तो भी आपके एवापोरेटर पे यानी कूलिंग कॉयल पे आइस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा क्या है कि गैस कम होने की वजह से भी आइस आता है। तीसरा क्या है कि थर्मोस्टेट ख़राब है आपका, वो कंटिन्यू कंप्रेसर चल रहा है तो भी आइस आ जाता है। चौथा क्या है कि अगर ब्लोअर या आपका फैन मोटर है जो बहुत स्लो चल रहा है तो भी आइस आ जाता है। ये 4 चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आठवां जो सवाल वो कर सकते हैं कंप्रेसर 1 टन का हो या 1.5 टन का या 2 टन का, रोटरी हो या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, कितना एम्पेयर लेता है। तो एग्जाम्पल 1.5 टन का कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर,
कितना एम्पेयर लेता है, तो 1.5 टन का एम्पेयर वही 8, 8.5, मैक्सिमम 9 लेता है। रेसिप्रोकेटिंग होगा तो 10-11 लेगा। इसी तरह से 2 टन का वो पूछ सकते हैं, तो 2 टन का जो रोटरी कंप्रेसर है तो 10-11 के आसपास लेता है। तो वही अगर रेसिप्रोकेटिंग है तो 12-13 कंप्रेसर एम्पेयर लेता है। तो इसी तरह से वो ये सवाल कर सकते हैं, 9वां सवाल ये कर सकते हैं कि गैस R22 गैस का प्रेशर कितना होता है। तो गाइस R22 का मैं बता दे रहा हूँ कि R22 का 55 PSI से लेकर के 65 PSI होता है। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि 407 का गैस प्रेशर कितने रिटर्न कितना होता है। तो उसमें आप बता सकते हैं कि 70 से लेकर के 80 तक इसका 407 का बैक प्रेशर होता है। और ये साथ में ये भी पूछ सकते हैं, गैस से रिलेटेड जब बात हो रही है तो 410 के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो गाइस उनको ये भी बता सकते हैं आप कि 110 से लेकर के 125, 130 तक उसका प्रेशर चलता है। फिर गाइस ये हमारी 9 सवालात हो गए। और एक आखिरी में एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भी सवालात हैं आपके तो हमारे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल के जवाब देंगे हम। और 10वां सवाल सबसे आखिरी और सबसे मतलब ज़रूरी सवाल वो पूछते हैं, जो उसमें पूछेंगे कि आपने पुरानी कंपनी क्यों छोड़ा और हमारी कंपनी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें ये बताना है आपको कि सर आपकी कंपनी हमारे लिए, मतलब आपकी कंपनी में हमारा फ्यूचर ज़्यादा बेस्ट नज़र आ रहा है और हम आपकी कंपनी में मतलब ऐसा काम करेंगे कि आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बारे में मतलब बढ़ा चढ़ा करके उनकी कंपनी की तारीफ़ कर करके आपको इस तरह से बता देना है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।